हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं, और इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें, बहुत ही बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस रहे, आपके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें। ठीक है, और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए। ओके, आकाश सर से आप मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, ओके, चैरी मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, विकास सर आपको बायो पढ़ा रहे हैं। सो रेस्पेक्टिव टीचर से आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं एज पर द शेड्यूल। और इसी के साथ साथ अगर आप हमसे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, ओके, टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर हमारा, और इसमें आपके रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, बड़ी आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा, और वहां पे आपको क्या करना है, अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, फॉर क्लास 8 जैसे TTB 08 आप जो है ग्रुप लिंक ज्वाइन कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सैम्पल मटेरियल है जिसे आप देख सकते हैं। और अगर वो सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि ऑब्वियसली आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in, है ना। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है talkingtextbooks.in पे, और यहां पे जाके आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8, है ना। यहीं कहीं कॉर्नर में आपको जो है दिखेगा स्टडी मटेरियल ऑप्शन, और उसके अंदर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हैं फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा हार्ड कॉपी के अंदर, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और उसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा। वो होमवर्क आप सबमिट कर सकते हो कहां पे, गूगल क्लासरूम पे। ओके, और इसी के साथ साथ इसके अंदर बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए रहेंगे। ठीक है, अगर आप जाते हैं इस पैकेज के लिए, ठीक है, तो आप इसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मेरी थ्योरी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मुझे सब कुछ आता है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए, जिसके अंदर हमारे पास है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, है ना। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको जो है इसके अंदर भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बाई वीकली क्विजेज इसके अंदर हुआ करेंगे, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स उसके अंदर हुआ करेंगे, जिससे आप अदर बच्चों से compete कर सकते हैं, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ आप लाई कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर फैसिलिटी मिलेगी। उसके अंदर टेस्ट जब होता है उसके अंदर जो है रैंक भी डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। ओके, तो साथ के साथ रैंक भी आपको पता चलेगी, आपको पता चलेगा कितने बच्चों के साथ आप कंपीट कर रहे हैं और कहाँ आप लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या किस किस क्वेश्चंस में आपने जो है मिस्टेक्स की हैं, ओके, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें, वो उस तरीके का इंटरफेस उसके अंदर है जो आपको जो है सब कुछ बता देगा आपके बारे में, सारे क्वेश्चंस के बारे में, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। एकदम टेस्ट खत्म होने के जस्ट बाद ही आप जो है अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी अगर आप चूज कर सकते हैं दोनों में से जो भी पैकेज, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट पेपर उसमें भी हैं और इसमें भी हैं से। ठीक है, तो अगर आपको जो है पूरा बेसिक से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करनी है, ठीक है, पूरी एक एक चीज ध्यान से समझनी है, तो आप जा सकते हैं पहले वाले पैकेज के लिए, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और सब कुछ है। उसके अंदर आपको जो है पूरी रेगुलर क्लासेस जो है मिलेगी, बहुत ही बेसिक से सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ आप बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको पता है आपके लिए है डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। जी हाँ, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन आपके लिए जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या, AM लाइव,
है ना। AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट सीधा सीधा। ओके, 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव, और उसे आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। तो किसी भी मीन से आप उसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल आपके मन में आ रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमारे से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसे पूछ सकते हैं नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111, ठीक है, जल्दी से नोट करिए नंबर। और अगर कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा है, कुछ भी शंका हो रही है, कुछ भी पूछना है, जो मर्जी पूछिए, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। नंबर नोट किया आपने? चल आगे बढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, और वो क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, है ना। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, है ना। स्मार्ट क्लासेस आप ले रहे हैं, घर बैठ के भी आप जो है इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो यू आर ऑलरेडी अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के भी, ठीक है, तो यू आर ऑलरेडी अ स्मार्ट स्टूडेंट। आपको और ज़्यादा थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। क्या करना है, प्रॉपर नोट्स लेने हैं, ओके, प्रॉपर ईमानदारी से पूरा लेक्चर देखना है लास्ट तक और उसको जो है समझना है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। और आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस, है ना। रिवीजन हम लास्ट क्लास में ले चुके थे अपना, ठीक है, L9 में जो है हमने अपना रिवीजन लिया था, रिवीजन देखा था पूरे चैप्टर का, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। हमने क्या किया था, पूरा रिवीजन लिया था इसका, और पूरा देखा था क्या होते हैं आपके मेटल, नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स आपके जो है मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। ऑन द अदर केस वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल्स, ठीक है। सो हमने नॉन मेटल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमने जो है इनके एक्सेप्शंस भी देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। ओके, डिटेल में आपको देखना है तो डिटेल में आप देख सकते हैं, आपको शॉर्ट में देखना है तो आप रिविजन वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रिविजन वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अदर वीडियोस का भी, यानी कि 1 से 9 तक के सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं लिंक पे जाकर के, ठीक है। चल, तो हम पढ़ रहे थे, हमने क्या किया था, उसके एक्सेप्शन के बारे में भी हमने जो है बात की थी, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और साथ के साथ ही जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जनरली सारे मेटल्स कैसे होते हैं, आपके हार्ड होते हैं, ठीक है, बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं आपके जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपके जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। हमने देखा था कि मेटल्स आपके जो है बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल आपके एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आपके जो है बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि दोनों की तरह जो बिहेव करते हैं एसिड और बेस की तरह, ठीक है, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। और आपके नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हमने जो है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किस तरीके से वहाँ पर आपके मेटल्स अरेंज है, ओके। जो मेटल्स ऊपर हैं विच लाई अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंड द मेटल्स विच लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर योर लेस रिएक्टिव मेटल्स, ओके।
सो इसी तरीके से फिर हमने जो है एक नया टॉपिक इसके अंदर पढ़ा था, यानी कि कुछ डिफरेंट टॉपिक था, दैट इज योर कोरोजन, है ना। कोरोजन जो है हमने इसके अंदर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो है मेटल आपके कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं टाइम के साथ, क्यों? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब मेटल्स आते हैं तो वहां पर जो भी एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, गैसेस प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके कोरोड होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कोरोजन किसके अंदर, आयरन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, रस्टिंग। और हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर के अंदर, 4 मेटल्स के अंदर जो है हमने कोरोजन पढ़ा था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब आज इस चैप्टर के अंदर, यानी आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना। कुछ क्वेश्चंस की हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है ना, कितना आपने पढ़ रखा है, ठीक है। हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आप जो है साथ के साथ आंसर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, है ना। साथ के साथ आपको क्या करना है, आंसर करना है और कमेंट करना है अपने ऑप्शंस, ओके, साथ के साथ। ओके, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स एंड फिर मैं आपको जो है यहाँ पर सॉल्यूशन भी साथ के साथ बताऊंगा। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। ओके, काउंटडाउन अपना बिगिन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, अंडरस्टूड? चल बताइए, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, यहां पर आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? ओके, 1 मिनट के अंदर आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है द लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर, ना, इनमें से जो मेटल आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो क्या है? ओके, बताइए, पहले का आंसर बताइए और सेकंड का भी आंसर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए, फटाफट से, 1 मिनट है आपके पास। ओके, राइट डाउन, फटाफट फटाफट, लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी से। 15। ओके, सम ऑफ यू आर आंसरिंग। ओके, आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। चलिए, किया आपने, देखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। चलिए टाइम अप। ओके, टाइम अप हो चुका है। मैं बताता हूं, अब 1 मिनट मेरे पास है। दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज योर पोटेशियम, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आपको पता होगा, पोटेशियम वहां पर जो है सबसे ऊपर आता है, यानी इट लाई अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहां पर मोस्ट रिएक्टिव है कौन सा? आपका पोटेशियम। द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, यहां पर आपको पता है लिक्विड मेटल कौन सा होता है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड होता है आपका मरकरी। ओके, कौन सा मेटल होता है लिक्विड? लिक्विड मेटल है आपका मरकरी। ओके, एक ही मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो कौन सा है? दैट इज योर मरकरी। कौन सा है? मरकरी आपका मेटल है विच इज योर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पोटेशियम एंड मरकरी इज योर आंसर, ठीक है, समझ आया? ओके, चलो। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है कहां पर? रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ब्रोमीन क्या है? आपका नॉन मेटल है। हमसे क्या पूछा गया है? मेटल यहां पर पूछा गया है, ठीक है, लिक्विड मेटल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटडाउन बिगिंस, है ना, काउंटडाउन जो है चलता रहेगा, आपको फटाफट से पढ़ना है और आंसर करना है। नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, मेटल जो है केरोसिन में स्टोर किया गया है, वो मेटल कौन सा है इसके अंदर से? जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड्स, फटाफट फटाफट, बिल्कुल सही। ओके, आंसर आप कर रहे हो, लास्ट 20 सेकेंड्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर जनरली लिक्विड, दे आर जनरली गैसेस, जनरली सॉलिड एंड गैसेस, जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स। ओके, कैसे होते हैं? ओके, देखा आपने?
लिखा? ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो नॉन मेटल आपके जनरली कैसे होते हैं? तीनों ही स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके जो हैं सॉलिड और गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। नॉन मेटल कैसे हैं? जनरली सॉलिड और गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही नॉन मेटल जो कि अभी मैंने बताया, ब्रोमीन आपका क्या क्या होता है? लिक्विड होता है। ब्रोमीन क्या होता है आपका? लिक्विड होता है। ठीक है, एक ही नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन के अंदर आपका कौन सा मेटल रखा जाता है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है? और यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका क्या? सोडियम, है ना। जो क्या करता है, उसे हम कहां रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है बड़ी आसानी से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आप जो है उसे मॉइस्चर एयर में रखेंगे तो वो वहां पर क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज हाईली रिएक्टिव। सो आंसर इज योर सोडियम। सोडियम जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पर आंसर है आपका क्या? सी ऑप्शन। कितने बच्चों ने जो है करेक्ट आंसर दिया है? लेट मी सी, कितने बच्चे हैं जो करेक्ट आंसर कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना। लेट्स सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। Next question we have, that is, यहां पर कुछ दिक्कत आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटडाउन स्टार्ट। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, है ना। ऐसा बताना है आपको नॉन मेटल जो लिक्विड हो। हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये तो आप बड़ी आसानी से आंसर कर देंगे। The material around us can be classified into, जो भी मटेरियल हमारे आसपास प्रेजेंट है उन्हें हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम ले चुके हैं, शायद जो है मुझे कुछ कुछ याद आ रहे हैं अपने लेक्चर के दौरान। ओके, चलिए अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर अब आंसर कर सकते हैं। अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, आपका आंसर जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, आंसर द क्वेश्चंस। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, क्या है यहां पर करेक्ट ऑप्शन? बता सकते हैं आप? ओके, चलिए मैं ही बता देता हूं। लिक्विड आपको पता है कौन सा नॉन मेटल है? ब्रोमीन, ऑब्वियसली हमने जो है पिछले 2 क्वेश्चन में इसे ही डिस्कस किया है। मटीरियल अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो भी मटीरियल हमारे आसपास प्रेजेंट है उसे हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। जो भी हमारे आसपास मटीरियल प्रेजेंट है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपके आसपास, मटीरियल प्रेजेंट है, वो क्या है आपके पास? मेटल्स और नॉन मेटल्स की फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द जो भी आपके पास आसपास जो भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना, या फिर आपके पास जो भी आसपास मटेरियल प्रेजेंट है वो सारा किसके अंदर प्रेजेंट है? मेटल्स है, या फिर वो क्या होंगे? आपके नॉन मेटल्स होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल्स हम आसपास घिरे हुए हैं और इनके बिना हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी यूज देम सो मच इन आवर डेली लाइफ, है ना। ये हमने जो है लेक्चर के दौरान बहुत ज़्यादा सीखा इनसे, इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर इनको देखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट। सारे ही मेटल कैसे होते हैं आपके? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, ताकि जो है आप इन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व करें। फिर कभी किसी लेक्चर के अंदर जो है वहां पर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं किस नेचर के होते हैं आपके, है ना। देखिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए। लास्ट 25 सेकेंड्स आपके पास प्रेजेंट हैं, बचे हैं। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं भाई? मेटल ऑक्साइड जो है मैंने बताया आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर योर, कैसे होते हैं?
सही, मेटल ऑक्साइड्स। चलिए, टाइम्स अप। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट योर मर्करी, है ना। मर्करी कैसा है आपका मेटल, विच इज योर लिक्विड, ठीक है। मर्करी क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में है। एंड मेटल ऑक्साइड्स ऑफ नेचर, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में आपके, बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके, बेसिक होते हैं नेचर में। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, आप क्या करो, एसिड को जो है सॉरी मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाओ, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या फॉर्म करेगा वो, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उसे जब आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे किसके साथ, रेड लिटमस के साथ, तो वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा, ओके। और बेस क्या करते हैं, हमेशा रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। तो आपको कैसे पता चलेगा, लिटमस जो है पेपर से आप जब उसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जब आप उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। और जो मेटल आपका लिक्विड है वो है क्या है, मर्करी, ओके। बेसिक और एम्फोटेरिक, है ना। हमने जो है वहां पर दोनों ही ऑप्शंस देखे थे, दोनों ही वहां पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखा था। द मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ, कोई ऐसा मेटल जो है हम कट कर सकते हैं, ऐसा पेयर जिसे हम जो है नाइफ से कट कर सकते हैं। When non-metals react with water, then what happens? ओके, जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वहां पर क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आंसर किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आंसर करते चलिए। ओके, चलिए। द मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ, मेटल्स, ऐसे मेटल्स जिनके आप नाइफ से कट कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, वो कौन से होंगे आपके, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, आंसर क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम। और ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें आप नाइफ से बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, ओके। सो these metals are your very soft and they can be cut through knife very easily. यहाँ पे non metals react with water, then what, non metals तो आपके water के साथ react करते ही नहीं, है ना। non metals आपके water के साथ react नहीं कर सकते, वो जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते वाटर में से या फिर एसिड में से, ठीक है। तो non metals do not react with water, non metals आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन करने पे यहां पर कौन सा मेटल जो है आपका फायर कैच कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैग्नीशियम इज डिसॉल्व इन वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, द सॉल्यूशन थस ऑब्टेन्ड is dash in nature, okay। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर कैसा है आपका, इट इज योर एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक, यानी अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर एम्फोटेरिक है, ओके। चल किया आपने, आंसर किया, ओके। तो यहां पर द मेटल्स विच कैन कैच फायर, ओके, ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और आंसर क्या है, अगेन योर पोटेशियम। देखिए क्योंकि ये एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम का जो है एक्सेप्शन है मेटल्स के अंदर, इसलिए इनमें से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। बेसिक चीजें तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, जो एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चन आता है हमेशा,
ओके क्योंकि उनको जो है बच्चे याद नहीं रखते, थ्योरी पढ़ लेते हैं कि मेटल जो है मेलिएबल होते हैं। अब आपसे ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि जो है बताइए ऐसे कौन से मेटल हैं जो मेलिएबल होते हैं, आपको पता है सारे मेटल ही मेलिएबल होते हैं, पर एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम, इसलिए जो है वहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो है वहीं से एक्सेप्शन में से ही क्वेश्चंस आते हैं। लेक्चर के दौरान भी जो है मैंने आपसे कहा था कि एक्सेप्शन पे जो है आप ज्यादा ध्यान दीजिए, उन्हीं में से ही क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन में से ही बार बार सोडियम पोटेशियम पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शंस है। ओके, सो सोडियम यहाँ पर और पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, दे कैन कैच फायर वेरी इजीली। आप इन्हें वाटर में डालो या फिर एयर में जो है सामने रखो, बाहर रखो। ओके, तो पोटेशियम क्या होगा यहाँ पर, आंसर है बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, इट कैन कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या कर लेगा, इसके अंदर जो है आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। ओके, when magnesium oxide is dissolved in water, magnesium hydroxide वहां पर आपको obtain हो रहा है, the solution thus obtained is dash in nature। कैसा होगा वो, अल्कलाइन होगा, मतलब बेसिक होगा। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, अभी हमने जो है डिस्कस किया क्या क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा, रेड लिटमस को ये क्या करते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा, अल्कलाइन, यानी कि बेसिक होंगे नेचर के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। इनमें से कौन से मेटल जो हैं आपके स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, and identify the non-metal which exist in liquid at the room temperature 25. Non-metal, okay, तो आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर करते रहो। ठीक है, जल्दी जल्दी हम भी क्वेश्चन करते रहेंगे, एक एक मिनट का टाइम काफी है आपके लिए। ओके, चलिए आंसर किया आपने फटाफट से। ओके, चलिए थोड़ा सा जो है वहां ध्यान नहीं रहा। ओके, यहां पर जो आपके मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम इज योर सिल्वर, है ना। सिल्वर क्या है, इट कम्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ही ज्यादा जो है ये लो रिएक्टिव है। आयरन, कैल्शियम और सोडियम आपके हाईली रिएक्टिव है। ओके, रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके स्टीम के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सिल्वर से आप ऑर्नामेंट वगैरह पहनते हैं तो आसानी से पहन सकते हैं, अगर हाईली रिएक्टिव होता सोडियम की तरह तो आप उनसे ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज नहीं बना पाते, है ना। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25। नॉन मेटल आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, नॉन मेटल आपको बताना है। नॉन मेटल क्या होता है आपका, लिक्विड एक ही होता है, दैट इज योर ब्रोमीन। ओके, तो आंसर मिल गया आपको सिल्वर और ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ओके, फटाफट से सॉल्व कीजिए, बताइए which of the following compound undergo displacement reaction। okay, यहां पर which of the following pair of compound undergo displacement reaction when they react with each other, है ना, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या वहां पर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके अंदर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच a more reactive metal replace a less reactive metal from its salt solution called dash। दोनों ही जो है क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है ना, दोनों ही क्वेश्चन क्या है, इंटर रिलेटेड। बताइए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना, फटाफट 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 जो है आप आंसर कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, कॉपर एंड योर सिल्वर नाइट्रेट। यहां पर क्या होगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर क्या कर लेगा, इजीली सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag जो है यहां पर अकेला रह जाएगा, है ना, Ag यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, और जो है यहां पर CuNO3 होल ट्वाइस। ओके, चलो,
और यहां पर जो है आपका रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर आपको दे रखा है क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, एक मेटल क्या कर रहा है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, समझ आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, है ना, फूड कैन को जो है यहां पर टिन से कोट किया जाता है ना कि जिंक से। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है भाई, है ना, ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो उसके साथ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश ऑक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, चलो, food cans are coated with tin and not with zinc. Why? Because your zinc is more reactive than tin. जिंक जो है क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, टिन से, इसलिए हम क्या करते हैं, टिन से उन्हें कोट करते हैं ना कि हम जिंक से उन्हें कोट करते हैं। ओके, और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ओके, टू फॉर्म व्हाट, डैश ऑक्साइड। एक्सेप्ट यहां पे पूछा है, आप इनको देख करके जो है वहां पर आंसर रॉन्ग मत कर देना। यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां पर पूछा है एक्सेप्ट एल्यूमिनियम और जिंक। ओके, एल्यूमिनियम और जिंक क्या करते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, दोनों ही टाइप के ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल सारे आपके जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर कीजिए। When sulfur react with oxygen, the oxide formed is dash in nature, है ना, ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे होते हैं आपके, यानी कि नॉन मेटल। ओके, metals like your zinc and aluminium react with sodium hydroxide to produce dash gas। यहां पर क्या आपका आंसर होगा करेक्ट? ओके, बताइए जल्दी से। ओके, चलिए फटाफट से करते हैं। When सल्फर रिएक्ट, सल्फर क्या है आपका, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या, कौन से ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एसिडिक ऑक्साइड जो है वहां पर फॉर्म होते हैं, है ना। नॉन मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, मेटल्स लाइक योर जिंक और एल्यूमिनियम जब भी जो है वहां पर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वहां पर प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉल्ट इज फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ अ गैस, द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पुट्स ऑफ अ बर्निंग कैंडल विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक गैस की, वो कौन सी गैस है ना, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और वी कैन से दैट मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स। ओके, चलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो, मेलेबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेलेबिलिटी, है ना। अब व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और वहां पर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वहां पर गैस रिलीज हो रही है। गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है कि ये जो है बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है और पॉप साउंड के साथ जो है वहां पर
बर्न आउट होती है। तो कौन सी गैस होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस जब भी लिबरेट होती है हमेशा पॉप साउंड के साथ जो है वो क्या होती है? बर्न होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। बहुत इजी है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, डक्टिलिटी, सही तो किया है ना, जो है वहां पर मैंने शीट्स वापस से। चलिए, विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वहां पर उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इनमें से कौन सा, जो भी मेटल और नॉन मेटल आपको गिवन है उसमें से आप किसे जो है थिन शीट के अंदर जो है बीट कर सकते हैं? मेटल्स को ऑब्वियसली, और इनमें से आपको मेटल दे रखा है, दैट इज योर जिंक, है ना। जिंक यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए हमने जो है 1 मिनट से पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छी हमारी स्पीड है, आपको भी इसी स्पीड से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे, तभी आप जो है क्वेश्चन को हाई स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्स में आपको स्पीड भी रखनी होगी और कॉन्सेप्ट तो आपको, वो तो बेसिक चीज है, वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कहां पे? A substance is said to be sonorous। ठीक है, सब्सटेंस को हम सोनोरस क्यों बोलेंगे, है ना? इफ इट प्रोड्यूस डैश, पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से जो है ऑड वन आपको पिक करना है। चलिए बताइए। The substances is said to be sonorous, है ना। उन सब्सटेंसेस को हम सोनोरस क्यों बोलेंगे? अगर वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? रिंगिंग साउंड। जब हम बीट करते हैं उन्हें तो वो रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सोनोरस जो भी है सब्सटेंसेस बोलते हैं। पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऑड वन जो है आपको पिक करना है। यहाँ पर ऑड वन हमें दिख रहा है, कौन सा? दैट इज योर कार्बन, है ना। कार्बन इज योर ऑड। इनमें से जो है ये सारे ही क्या है? आपके मेटल्स हैं, और यहाँ पर कार्बन आपका जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल। ओके, चलो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेक्स मेटल शाइन। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। ओके, इजी था। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? पहली स्टेटमेंट क्या है? कार्बन इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। कार्बन जबकि मेलिएबल मेटल है ही नहीं, मेटल ही नहीं है, मेलिएबल तो जो है दूर की बात है। तो पहले ही जो है हमें अपना आंसर मिल गया। ओके, कार्बन इज योर नॉन मेटल एंड इट इज नॉट योर मेलिएबल। विच प्रॉपर्टी दैट मेक्स द मेटल शाइन, शाइन किसकी वजह से करते हैं? उनके लस्ट्रस प्रॉपर्टी होने की वजह से, यानी कि उनके अंदर लस्टर होने की वजह से वो आपके मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस, है ना। इसमें से कौन सा जो है आपका नॉन मेटल है और वो क्या होता है? लस्ट्रस होता है। ओके, आंसर किया आपने, है ना। सोडियम मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉर स्टोरेज, किसके अंदर जो है सोडियम मेटल को रखा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, जल्दी से कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, चलो, तो इसमें से जो नॉन मेटल आपका क्या है? लस्ट्रस है, वो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? लस्ट्रस है। नॉन मेटल होते हुए भी आयोडीन आपका क्या है? लस्ट्रस है। और सोडियम जो है मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, किसके अंदर उसे डिप करके रखा जाता है? पेट्रोल कैरोसिन के अंदर जो है उसे डिप करके रखा जाता है फॉर स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, एयर और वाटर के साथ बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसे जो है केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके,
चलिए क्वेश्चंस जो है हमारे ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, चलो है ना, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट नहीं कहेंगे, जो है वो अच्छे से ख़त्म हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। ओके हाँ चलिए कोई बात नहीं, है ना, जो है सारे क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से जो है सॉल्व आउट कर लिए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे थे। तो अगर आपने जो है उन्हें अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बड़े ही आसानी से उन्हें जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस, यू लाइक द वीडियो। ओके, बहुत भी इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ओके तो चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, बहुत ही अच्छे से जो है थम्स अप वहाँ पे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल for more such videos and press the bell icon to get the timely notification of all such videos. Okay, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।